स्टडी जैसे के पिछले वीडियो में आप सभी को पास्ट टेंस के जो भाग होते हैं लिख करके दिखाया गया, बताया गया। उसमें से फर्स्ट पहला जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पढ़ाया गया, उसे विधिवत स्ट्रक्चर से समझाया गया, एग्जाम्पल दिया गया। आज आप सभी को पास्ट टेंस के सभी भागों का एक टेबल बनाया जा रहा है। देखिए, टेबल यहाँ पर स्पष्ट रूप से बनाया गया है। आइए समझते हैं कि चार खाना है, 1 2 3 4। फर्स्ट खाने में टेंस, पास्ट टेंस के सभी भागों को दिया गया है। पहला पास्ट इंडेफिनिट, जिसका पहचान नीचे है। आ, ई, ए, या, ये, था, थे, ता, था, ते, थे, ती, थी, आदि। वाक्य के अंत में या क्रिया के अंत में ये लगा रहता है, तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। दूसरा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, रहा, था, रहे थे, रही थी, आदि। तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान है, चुका था, चुके थे, चुकी। चौथा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसका पहचान रहा, था, रही थी, रहे थे और इसमें समय दिया रहता है, समय का बोध रहता है, तो इसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। दूसरा जो है ये खाना जो है बनाया गया अफर्मेटिव सेंटेंस, जो प्रत्येक टेंस की अफर्मेटिव स्ट्रक्चर और एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस भी सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, मैं कॉलेज गया था, आई वेंट टू कॉलेज। दूसरा ये है निगेटिव सेंटेंस का जो कॉलम है, ये स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस भी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डिड को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल, मैं कॉलेज नहीं गया था, आई डिड नॉट गो टू कॉलेज। इसी तरह से इंट्रोगेटिव में यहाँ स्ट्रक्चर बनाया गया है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस भी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या मैं कॉलेज गया था? डिड आई गो टू कॉलेज। ये आपका क्लियर हो गया। अब दूसरा पास्ट टेंस का भाग आता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। यहाँ नीचे पहचान है, रहा था, रहे थे, रही थी। अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर इसका बनाया गया है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब है, वाज, वेयर को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, प्लस भी फर्स्ट में आईएनजी जोड़ देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका हो गया पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। यहाँ पर ध्यान दीजिए, वाज के ऊपर माइनस, वेयर के ऊपर प्लस लगा हुआ है। जो बच्चे अभी पिछले वीडियो में पढ़े नहीं होंगे उनको समझ में नहीं आएगा, यहाँ पर समझा दिया जा रहा है। वाज के ऊपर माइनस मतलब माइनस दिखाई देगा, तो ये वाज जो है सिंगुलर सहायक क्रिया होगी, और इस पर प्लस है तो हम समझ जाएंगे कि ये बहुवचन की सहायक क्रिया है। तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि अगर सब्जेक्ट एक वचन का है, एक वचन करता है, तो क्रिया वाज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक वचन कर्ता के साथ एक वचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो माइनस से आप सिंगुलर समझ जाएंगे और प्लस से आप प्लूरल समझ जाएंगे। अगर बहुवचन का कर्ता है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम वेयर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वेयर प्लस है तो प्लूरल हो गया। इसके बाद भी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैं कॉलेज जा रहा था, आई वाज गोइंग टू कॉलेज। आई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए आई के साथ वाज का प्रयोग किया गया है। प्रेजेंट में आई जो होता है प्लूरल फॉर्म में होता है, आई के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है केवल प्रेजेंट टेंस में। मैं कॉलेज नहीं जा रहा था, आई वाज नॉट गोइंग टू कॉलेज। ये निगेटिव वाक्य है। यहाँ स्ट्रक्चर ऊपर है, सब्जेक्ट प्लस वाज, वेयर प्लस नॉट, भी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट।
ये लास्ट जो है आपका टर्म इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना हुआ है। वाज वेयर, कर्ता से पहले जब हेल्पिंग वर्ब को हम लगा देते हैं तो वो वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। सब्जेक्ट के बाद तब क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या मैं कॉलेज जा रहा था? वाज आई गोइंग टू कॉलेज। तीसरा आपका है पास्ट टेंस का भाग, पास्ट परफेक्ट टेंस, पहचान, चुका था, चुके थे, चुकी थी। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड एचवीएस हेल्पिंग वर्ब प्लस भी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैड होता है। ये न तो सिंगुलर है और न ही प्लूरल, सभी कर्ता के साथ इसका यूज करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल, मैं कॉलेज जा चुका था, आई हैड गॉन टू कॉलेज। निगेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड के बाद नॉट लगा देते हैं तो निगेटिव बन जाता है। मैं कॉलेज नहीं जा चुका था, आई हैड नॉट गॉन टू कॉलेज। ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिख दिए तो इंट्रोगेटिव बन गया। क्या मैं कॉलेज जा चुका था? हैड आई गॉन टू कॉलेज। क्लियर हो गया। अब लास्ट आपका है पास्ट टेंस का भाग, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यहाँ पहचान दिया गया है, रहा था, रही थी, रहे थे और समय का बोध रहता है इसमें, कार्य आरंभ होने का समय। मैं 2 दिन से कॉलेज जा रहा था, इसके ऊपर देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम। समय के लिए सिंस और फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। वैसे आप जान लीजिए थोड़ा बहुत, कल से है, सोमवार से है, 2 बजे से है, जुलाई से है, सन 1990 कोई भी सन हो तो ये हम सिंस का यूज करते हैं। अगर समय में 2 घंटे से आ रहा है, 2 दिन से आ रहा है, 5 साल से आ रहा है तो हम फॉर का यूज करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल है, मैं 2 दिन से कॉलेज जा रहा था, आई हैड बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 2 days। दूसरा जो है ये आपका निगेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड के बाद नॉट, उसके बाद भी लगा देते हैं तो निगेटिव स्ट्रक्चर बन जाता है। मतलब कि हैड के बाद और बीन से पहले जब नॉट लगाते हैं तो निगेटिव स्ट्रक्चर बनता है। मैं 2 दिन से कॉलेज नहीं जा रहा था, आई हैड नॉट बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 2 days। यहाँ इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया लगा हुआ है हैड और सब्जेक्ट के बाद बीन का यूज करते हैं, तब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। क्या मैं 2 दिन से कॉलेज जा रहा था? तो हैड आई बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 2 days। तो ये आपका जो है टेबल पास्ट टेंस के सभी भागों के विषय में विस्तार से आपको यहाँ पर मैं समझाया हूँ। एक उदाहरण से आपको हर प्रत्येक टेंस के सेंटेंस को बताया हूँ ताकि आप घर पर बैठकर प्रैक्टिस कर सके। तो आज आप इसे बढ़िया से घर बैठकर पढ़िए और अलग से प्रैक्टिस भी कीजिए। अगला क्लास आपका नेक्स्ट डे में स्टार्ट किया जाएगा।